अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एंजल्स परमानेंट यूज़ करते हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें यूज़र की बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है और जो माइंड होता है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। गोकू ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी हद तक परफेक्ट कर लिया है, पर गोकू आज भी इस फॉर्म को मास्टर नहीं कर पाया है। मतलब कि वो अभी भी एंजल्स की तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ है एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें यूज़र बिल्कुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे रिएक्ट करता है। उसका ऑरा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा बन जाता है और उसके ऊपर कितने ही ज़्यादा अटैक्स हो, अगर वो उसके लेवल के नहीं है तो उनसे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसको उन अटैक को डॉज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं आपको आज ये भी बताऊँगा कि इन दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन में से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या वेजिटा ने वाकई में गोकू को सरपास कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखना ताकि आप लोग ये सब जान पाओ। तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोकू और वेजिटा दोनों ने ही विश के अंडर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखने के लिए। पर जैसे ही टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया, तब वेजिटा ये समझ गया था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके लिए सूट नहीं करती, क्योंकि वेजिटा ने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में दिमाग को बिल्कुल शांत करना पड़ता है और बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है, और ऐसा वेजिटा से नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा वेजिटा ने जिरन के सामने एक बार ये भी कहा था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मुझे सूट नहीं करती। मैं हमेशा से गोकू को सरपास करना चाहता था, इसलिए मैं उसी के नक्शे कदम पर चल रहा था। पर अब मुझे पता चल गया है कि मुझे जो करना है वो अब मैं अपने दम पर करूँगा। दोस्तों, इसी वजह से वेजिटा लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर पाए जो कि गोकू से अलग हो। और लॉर्ड बीरस ने ये साफ साफ कहा था, सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि उससे भी आगे कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें सीखनी चाहिए। और वो साफ साफ इशारा कर रहे थे अल्ट्रा ईगो की तरफ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गोकू और वेजिटा में से किसकी फॉर्म ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो गोकू है उसने फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक किया था, और ये बात बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। मतलब कि गोकू ने उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की थी एंजल मैरस के साथ भी, जिसकी वजह से वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अब गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्टली यूज़ कर पाता है, और उसके साथ साथ उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के नए नए लेवल को भी अनलॉक किया है। जैसा कि जब एक बार मोरो ने अपने आप को एक प्लेनेट के साथ फ्यूज़ कर लिया था, तो उस टाइम पर गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन में एक अपने जैसा बहुत बड़ा क्लोन बना लिया था। और उस टाइम पर हमें ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि गोकू अपने जैसा ही एक बहुत बड़ा क्लोन भी बना सकता है। दोस्तों, इस चीज़ को देखकर आप लोग समझ सकते हो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट किस लेवल की चीज़ है। और दोस्तों, अगर हम बात करें अल्ट्रा ईगो की, तो दोस्तों अल्ट्रा ईगो में जो यूज़र होता है उसको डिफेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर सामने वाले के अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो उसको डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो बंदा अल्ट्रा ईगो यूज़ कर रहा है, अगर उससे भी ज़्यादा पावरफुल वो अटैक है, तो फिर उसको डिफेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना उसको डिफेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर यूज़र अल्ट्रा ईगो को परफेक्टली यूज़ करना सीख जाए तो वो सामने वाले को इरेज भी कर सकता है, वो सामने वाले को हकायक कर सकता है, जैसे कि हमारे लॉर्ड बीरस कर देते हैं, क्योंकि ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली ट्रांसफॉर्मेशन है।
दोस्तों इस फॉर्म को हल्के में मत लेना, जितना आप सोच रहे हो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उसको गोकू ने बहुत पहले ही अनलॉक किया था, मतलब कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन को। उसके बाद हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिला था, जिसको हम मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते थे। उसके बाद हमें लास्ट में परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखने को मिली, और अभी भी गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो जब जाके फुल परफेक्ट होगी, जब यूज़र बिना किसी दिक्कत के नॉर्मली एंजल्स की तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ करना सीख जाए, तभी गोकू इस ट्रांसफॉर्मेशन को फुल परफेक्ट एंड मास्टर कर सकता है। दोस्तों ऐसे ही अल्ट्रा ईगो है। अल्ट्रा ईगो हमें सिर्फ अभी अभी देखने को मिली है। हम कह सकते हैं ये अल्ट्रा ईगो का अभी ओमेन वर्जन है। जब आगे जाकर हमें अल्ट्रा ईगो नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगी, तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि अल्ट्रा ईगो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। दोस्तों जैसा कि हमें अल्ट्रा ईगो सिर्फ अभी एक बार ही देखने को मिली है, और जो परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उसके लिए गोकू ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, पर अभी वेजिटा ने इसको मास्टर नहीं किया है। अगर वेजिटा इस ट्रांसफॉर्मेशन को फुली मास्टर कर लेता है तो मैं कह सकता हूँ कि वो गोकू को भी सरपास कर सकता है। दोस्तों अगर मैं आपको एक लॉजिकली पॉइंट बताऊँ तो हमें अल्ट्रा ईगो का कंपैरिजन ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से करना चाहिए, बिकॉज वो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फर्स्ट स्टेज है और ये अल्ट्रा ईगो का फर्स्ट स्टेज है। बट हम अल्ट्रा ईगो का कंपैरिजन परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कर रहे हैं, जिसके वजह से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, मतलब कि परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो अल्ट्रा ईगो से ज़्यादा पावरफुल है। बट दोस्तों जैसे जैसे वेजिटा अल्ट्रा ईगो के नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन को अनलॉक करेगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो क्या पता अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी सरपास कर दे। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, भले ही वेजिटा ने पावर लेवल के मामले में गोकू को सरपास नहीं किया हो, बट उसने एक चीज़ में गोकू को सरपास ज़रूर कर दिया है, और वो चीज़ है उसने ग्रेनोला को इतनी बुरी तरीके से मारा था जितनी बुरी तरीके से गोकू भी इसको मार नहीं पाया था। मतलब कि गोकू ग्रेनोला से हार गया था, पर वेजिटा ने ग्रेनोला का बहुत उतार दिया था, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से उसको मारा था। तो दोस्तों इस आर्क में हम कह सकते हैं कि वेजिटा ने कुछ टाइम के लिए जो गोकू है उसको सरपास कर दिया था। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आप लोग बताओ आपके ओपिनियंस क्या है इस वीडियो को लेकर, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। तो चैनल पर आने के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।